नमस्कार, हमारे डिटरमिनेंट सीरीज में हम नया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लेट ए बराबर हमको एक डिटरमिनेंट दे रखी है और हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, जैसे कि l माइनस एम का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 9 और m माइनस n और l माइनस n करके कुछ कंडीशंस दे रखी है और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, डिटरमिनेंट ऑफ a के स्क्वायर की। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन में ये इक्वेशंस दे रखी है तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होने वाला है। चलिए, अब हमें सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम देखें तो एक मिलता जुलता पैटर्न दिख रहा है जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे x के कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे हमारे y के कोऑर्डिनेट होते हैं, लाइक दिस x1 x2 y3 x3 y1 y2 एंड y3 देन 1 1 1। चलिए, तो हमको एक डिटरमिनेंट की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारे दो तीन कंसेप्ट काम आने वाले, छोटी क्लास के कंसेप्ट भी काम आएंगे और 12th क्लास का कंसेप्ट भी काम आने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो हमारे पास डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालू या फिर पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं देन उसका डिटरमिनेंट निकालू, या फिर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालू, तो दोनों की वैल्यू क्या आती है हमारी सेम। तो सबसे पहले मैं ए का क्या निकाल देता हूं, ट्रांसपोज, क्योंकि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, ताकि मेरा ये वाला पैटर्न बन जाए। चलिए, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूं, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास एल पी 1 एम क्यू 1 एन आर 1। चलिए, तो इस टाइप का पैटर्न अब हमारा बन चुका है, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करूं या डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट निकालू, दोनों बात सेम है, दोनों के आंसर के आने वाले हमारे पास सेम। चलिए, अब हम कंपेयर करें तो x1 बराबर आ जाएगा हमारा l और y1 बराबर आ जाएगा हमारा p। तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा l और p, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा m और q, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा n और r। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है डिटरमिनेंट में, जो होता है हमारे पास हाफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बराबर, तो हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना है और हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू से हम इसका स्क्वायर भी निकाल देंगे। चलिए, अब देखिए, सारे आंसर जो है हमारे एक्यूरेट नंबर से, मतलब किसी भी एल एम क्यू आर के टर्म्स में नहीं है, तो हमें एक एक्यूरेट आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गए तो हम इसको एक ट्रायंगल बना के ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी और सी। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एल और पी, बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम एम और क्यू, और सी के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम एन और आर। क्योंकि हमें जो कंडीशंस दे रखी है, हम क्वेश्चन में देखें हमारे पास कंडीशन है एल माइनस एम पी माइनस क्यू का स्क्वायर। तो इस टाइप की कंडीशन तब बनती है जब हम दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, तब हमारा कुछ इस टाइप का कंडीशन बनता है। जैसे कि अगर मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूं तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, तो इन कंडीशंस का यूज करके मैं एक एक्यूरेट वैल्यू की तरफ पहुंच सकता हूं। तो ये अप्रोच मुझे अभी समझ में आ रही है, तो मैं ये लगा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 एल माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गई ए बी की डिस्टेंस। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एल माइनस एम प्लस पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, √9। इसकी जगह आ जाएगा 9, तो ए बी बराबर आ जाएगा अपने प्लस 3। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सेम काम हम करेंगे बीसी के लिए। तो बीसी के लिए सेम काम हो जाएगा n माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस r माइनस क्यू का होल स्क्वायर। चलिए, ये कंडीशन भी हमें दे रखी है, बस हमें m माइनस एन दे रखा है और q माइनस एन दे रखा है, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो वैसे स्क्वायर है तो सेम बात हो जाएगी। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √16। तो यहाँ में हम लिख देंगे √16, तो बीसी बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। चलिए,
अब हम बात करते हैं CA की। तो CA हो जाएगा हमारे पास n माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r माइनस पी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर होल रूट। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 25। तो CA बराबर आ जाएगा हमारे पास रूट 25, तो CA बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमको तीनों साइड पता चल चुकी है। AB की साइड आ गई हमारे पास 3, BC की साइड आ गई हमारे पास 4 और CA की साइड आ गया हमारे पास 5। अब हम एक बेसिक अप्रोच लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला होता है रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जब हमें तीन साइड पता हो। और s हमारा होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। तो हमें तीनों साइड पता है। पहली साइड है हमारी 3, दूसरी साइड है हमारी 4, तीसरी साइड है हमारी 5 और इसका डिवाइड किससे कर देना हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा 12/2, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो s आ चुका है हमारे पास 6। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, s माइनस ए। s आ चुका है हमारे पास 6 माइनस 3, देन 6 माइनस 4, देन 6 माइनस 5। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 2 6, 6 into 6 36, तो ये रूट 36 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है 6। बस अब हमें उन इक्वेशंस को ध्यान में लाना है जहां पे हमने निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां हमने प्रूव किया था कि डिटरमिनेंट ऑफ किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना है 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 2 into 6, दैट इज 12। अब हमें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारे पास 144। तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 144। तो हमने एक बेसिक अप्रोच लगाई कि मुझे जो क्वेश्चन में गिवन था उस टाइप की इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये ट्रायंगल जैसा कुछ इक्वेशंस दिख रही है, तो हम उस फॉर्मेट में लिया। फिर हमने उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। फिर हमें पता चला कि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता ही बनता है। तो हमने वहां से कुछ बेसिक अप्रोच लगाई और हमारा आंसर इजीली आ गया।